नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज आपको मैं एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी तो एक किसान की है, लेकिन इस कहानी से ही पता लगता है कि ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, अगर हम सच में सोच लें कि हमें उनका हल निकालना है तो वो निकल ही जाती हैं। जी, मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर बायरा की, एस्ट्रोलॉजर। और आज डॉक्टर डे है, तो अपने डॉक्टर्स को विश करें, फ्लावर्स और स्वीट भिजवाएँ, और एक थैंक यू तो बनता है, एक थैंक यू ज़रूर बोलें। हाँ, आज की कहानी है किसान की, जो बहुत गरीब था। उसके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं ज़मींदार से ज़मीन लेता था, और ज़मींदार की कुछ शर्तें होती थी। ज़मींदार किराए पर ज़मीन देता था, पर उसकी शर्त होती थी, और कैसी कैसी शर्तें होती थी ये कहानी में सुनिए। किसान का नाम शंकर था। शंकर इस बार ज़मींदार के घर पहुंचा और बोला कि मुझे आपकी जो ज़मीन है वो किराए पर चाहिए। तो बोला ठीक है, पर मेरी शर्त है, जो भी तुम बोओगे वो 80% मेरा, 20% तुम्हारा। ऐसे वर्षों से चला आ रहा था। शंकर बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता था। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती थी, लेकिन वो नहीं मानता था, क्योंकि उसके पास और ऑप्शन नहीं था। समय बीतता गया, शंकर की गृहस्थी यूं ही चलती रही। अब शंकर का बेटा गाँव से वापस आया। जब शंकर का बेटा गांव से वापस आया, उसकी माँ ने सब कुछ बताया कि कैसे कैसे ज़मींदार करता है। मुझे बोला पिताजी की तबीयत ख़राब है, तुम पिताजी को घर पे बिठाओ, इस बार खेती मैं करूँगा। बोला ठीक है। किसान का बेटा ज़मींदार के घर पहुँचा और बोला हाँ जी बताइए क्या शर्त है। ज़मींदार मन ही मन में सोचने लगा, इसके पिता को तो मैंने हमेशा उल्लू बनाया, इसे तो मैं दौड़ाऊँगा। और उसने बोला मेरी ये शर्त है कि जो भी तुम ज़मीन में बोओगे उसकी जड़ का हिस्सा मेरा, और जड़ के ऊपर का जो हिस्सा है वो तुम्हारा है। कहता है जी बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। 4 महीने बीत गए। 4 महीने बाद ज़मींदार किसान के बेटे के पास पहुंचा और बोला मेरा हिस्सा। बोला जी मैंने मूंगफली बोई है, ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का तुम्हारा। किसान को बहुत गुस्सा आया। किसान ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार देख लूँगा। 4 महीने बाद फिर ज़मींदार के पास किसान का बेटा पहुँचा। बोला जी अब क्या शर्त है। बोला जी शर्त ऐसा है कि अब जो भी तुम बोओगे, ठीक है, उसमें नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तुम्हारा। मतलब ऊपर का हिस्सा जो है वो मैं लूँगा, जड़ों का हिस्सा तुम लोगे। किसान का बेटा बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 महीने बाद उसने खेती करी, फिर किसान के पास पहुँचा तो किसान बहुत चला। बोला जी मैंने गेहूँ बोई है, ऊपर का हिस्सा मेरा और जड़ का हिस्सा आपका। किसान गुस्से से आग बबूला हो गया। बोला तू बहुत चालाक समझता है अपने आप को, मैं तुझे एक मौका और देता हूँ, अब की बार ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा और बीच का तेरा। बोला जी मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर अब की बार मैं जीत गया तो आप किसी किसान को तंग नहीं करेंगे, उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे और बेमतलब के सूद नहीं लेंगे। बोला ठीक है। 4 महीने बाद उसने बहुत मेहनत की, खेती बोई, फिर पहुँचा ज़मींदार। बोला गन्ना, वो देख के हैरान रह गया। बोला जी हाँ, ऊपर का और जड़ का हिस्सा है आपका और बीच का मेरा। ज़मींदार अपना सर पकड़ के बैठ गया। हमारी और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत सी समस्याएं आती हैं, और सच में उनका हल है, लेकिन हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, उनका हल चतुराई से ढूंढने की कोशिश नहीं करते। और इस कहानी से ये भी पता लगता है, कभी ना किसी की मजबूरी का बहुत फ़ायदा मत उठाओ, क्योंकि जब वो बोलने पर आएगा ना, तो नीचे का, ऊपर का, दाएँ का, बाएँ का कोई हिस्सा आपको नहीं मिलेगा। कहानी कैसी लगी बताइएगा। मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ, और वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के महीने की अष्टमी की शुभकामनाएं, महीने की पहली तारीख की शुभकामनाएं। मीठा है खाना, आज पहली तारीख है, खुश है ज़माना, आज पहली तारीख है। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।